जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न समझिएगा। राम का वेतन क्या था दोस्तों, पहले 500 था, अब बढ़ाकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, 700 कर दिया गया है। ये रुपए में बढ़ा है कितना, 200 रुपए, लेकिन ये पूछ क्या रहे तो कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले राम का वेतन क्या था, 500 रुपए था, अब कितना हो गया है बढ़ा के, 700 हो गया है। वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, वृद्धि कितने की हो रही है, 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि कितने रुपए से हुई है, 500 से तो बढ़ा के ही ना 700 किया गया है। किससे बढ़ा के 700 किया गया, 500। तो 200 बटा में 500 गुणे 100, प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, गुणे 100 लिख देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 200 कटाएंगे तो 5 चौको 20, 40% की वृद्धि हुई। कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 40%। वृद्धि परसेंट बराबर कैसे निकालते हैं, देखिएगा जितने की वृद्धि हुई उसको हम ऊपर लिख लेंगे और कितने से वृद्धि हुई है, 500 से बढ़ा के 700 किया गया है, यानी कि 500 से वृद्धि हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। 200 बटा में 500 गुणे 100। अब इसको कटाए तो क्या आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौको 20, 40% आ गया। 40% ये वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 40%। एक बार और समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बार बार समझाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप समझे। देखिए कह रहा है राम का वेतन 500 से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये चीज पूछ रहा है। पहले राम का वेतन क्या था दोस्तों, 500 रुपए था, अब क्या हो गया दोस्तों, 700 हो गया। वृद्धि कितने की हुई है, 500 से 700, 200 रुपए की वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। रुपए का पूछता कितने रुपए की वृद्धि हुई तो आप बोल देते दोस्तों 200 रुपए की वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, यानी कि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा दोस्तों, 200 बटा में क्या होगा 500, यानी कि कितने से वृद्धि हुई है, 500 से ही ना 700 किया गया है, तो 200 बटा में 500 और गुणे क्या लिख लेंगे 100। अब ये क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 200 कटेगा, 5 चौको 20, यानी कि 40% आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि 40% की वृद्धि हुई। अगर जो राम का वेतन 500 से 700 किया गया है तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया, 40% की वृद्धि की गई है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और वृद्धि प्रतिशत आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कमी परसेंट कैसे निकाला जाता है। छठा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। प्रश्न है श्याम का वेतन 800 से घटाकर 600 रुपए कर दिया जाता है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, 800 से घटा के 600 कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे। पहले तो देखिए, पहले वेतन क्या था दोस्तों श्याम का, 800 रुपए था, अब क्या कर दिया गया दोस्तों, 600 कर दिया गया है। कमी कितने का किया गया है, 800 से 600 का कम किया गया, यानी कि 200 की कमी हुई है। और कमी किससे हुई है, कितने रुपए से कमी हुई है, 800 रुपए से ही तो कम करके 600 किया गया है। कमी किससे हुई है, 800 रुपए से कमी हुआ है। तो 200 बटा में क्या हो जाएगा 800 और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जीरो से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 8 से आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 8 दूना के 16 और 4 20 हो जाएगा, यानी कि 8 पच्चे 20, ठीक है, सॉरी, यानी कि 8 पच्चे 40, यहां पे 4 होगा 40 हो जाएगा, 8 पच्चे 40। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, यानी 25% की कमी हुई। तो ये हो जाएगा आंसर 25%। समझिएगा, एक बार और समझाता हूं और अच्छे से समझिए, क्लियर करिए। बेसिक चीजें दोस्तों जितनी क्लियर आएगी आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरा दोस्तों प्रयास यही रहता है कि आपकी बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाए और आप मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करें। तो एक बार और समझिए अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, श्याम का वेतन 800 से घटाकर 600 रुपए कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले दोस्तों श्याम का वेतन क्या था, 800 था, अब क्या कर दिया गया 600। कमी परसेंट हम निकालेंगे तो कितने की कमी हुई है, 800 से 600 हुआ है, तो हम 800 में से 600 घटाएंगे तो हो जाएगा 200। 200 रुपए की कमी हुई है, किससे
कमी हुई है, 800 से तो 600 किया गया है, तो 200 बटा में क्या हो जाएगा 800, और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे 100 क्यों लिखे, हमें प्रतिशत कमी निकालने के लिए। प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, गुणे 100 करेंगे, प्रतिशत पूछे तो गुणे 100 लिखेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, इसको कटा के छोटा करेंगे, ये 2 जीरो दिख रहा है ना, ये 2 जीरो दिख रहा है, कैंसिल हो गया। अब आइए क्या बचा दोस्तों, 200 बटा में हो गया 8, तो 8 दूना का 16 होता है, और 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 16, यानी 20 में से आप 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और लास्ट में जीरो, यानी 20 हो, यानी कि 40 हो जाएगा। तो और 8 पच्चे क्या होता है 40, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 25% हो जाएगा, यानी कि 25% की कमी हुई। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 25% की कमी हुई। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत अंक, ये सारी चीजें दोस्तों आप अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों अगर आप बेसिक मैथ नहीं पढ़े 1 से 5 पार्ट तक, तो उसका भी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन